यह हर घर परिवार की एक सच्चाई है जो और एक बाप अपनी बेटी को बचपन से लाड प्यार से पालता है, पर उसका जीवन सुखी संपन्न के लिए, दाम्पत्य जीवन में बांधने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका होता है और विदाई का समय हृदय विदारक होता है। कर्ज वाली शादी नहीं, सादा सरल और सादगी से बहन बेटियों का वैवाहिक आयोजन हो जिससे दिखावा और कर्जदार होने से बचा जा सके। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते बाप को देखती है, जाकर झूम जाती है और लिपट जाती है और ऐसे कसके पकड़ती है अपने बाप को जैसे माँ अपने बेटे को, क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की थी। खैर बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोककर फिर हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर वो बाप कितना फूट फूट कर रोता है ये बात सिर्फ एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डट के बोल देती है कि मेरे बाप का घर है। पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है तो वो इतनी चीतकर करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है, और वो बेटी उस दिन अपनी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप ही नहीं, उसकी वो हिम्मत भी मर जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि बाप की मौत के बाद बेटी कभी अपने भाई भाभी के घर वो जिद नहीं करती जो अपने पापा के वक्त करती थी, जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका बाप था तब तक सब कुछ उसका था। यह बात वो अच्छी तरह से जानती है। आगे लिखने की हिम्मत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं, और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है, पर बेटी भी यह बात कभी किसी को बोलती नहीं है।